नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि से टॉप 25% लेकर आए हैं। लेकिन इस पार्ट में हम शेयर करेंगे टॉप 10 ही प्रश्न। टोटल इसमें टॉप 25 सिलेक्टेड प्रश्न आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसमें से 10 प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, श्रृंखला हमारी कंटिन्यू अभी चल रही है और धीरे धीरे हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया गया यहाँ पर, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा? तो इस तरीके से प्रश्न दिया गया है। इन पर आधारित टोटल यहाँ पर 10 प्रश्न देखने को आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है, इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य हमें कैसे निकालना है इसका हम बेसिक एक तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए, जब भी लाभ हो तो हमें 100% में जोड़ना है। कोई भी वस्तु जो होती है वो 100% के बराबर में होती है। कुछ भी हम खरीदें वो 100% के बराबर होगा। अगर लाभ होगा तो हम 100% से बढ़ा करके बेचते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% यानी 100 में जोड़ेंगे, अब हम उसे बेचेंगे 120% पर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू दी गई है 120% बराबर दिया गया है 1440 रुपया। तो यहाँ पर देखिए 20% 100 में जोड़ेंगे तो अब टोटल कितना बन जाएगा? 120% यहाँ पर बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो वैल्यू जो भी हमें निकालनी होगी 120%। तो 120% बराबर दिया गया 1440। तो चलिए अब इसे हम रीअरेंज करते हैं और देखते हैं कैसे इसकी वैल्यू निकलेगी। बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 120% बराबर में रखेंगे हम 1440, क्योंकि यहाँ 20% का लाभ हुआ है इसलिए 100 में जोड़ करके हमने निकाल लिया। तो 120% बराबर हो जाएगा 1440, 1% बराबर हो जाएगा 1440 को डिवाइड कर देंगे 120 से। तो इस तरीके से हमने 1% का मान यहाँ पर निकाल लिया है। लेकिन पूछा गया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य सदैव हमारा 100% के बराबर होता है। तो 100% का मान यानी 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर हम 20 से संख्या को काट देते हैं, तो यहाँ पर काटेंगे 20 छक्का 120 हो जाएगा और 20 पंजे यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 से संख्या कटेगी, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 हो जाएगा। यहाँ पर 4 बार में कटेगा, एक जीरो बच जाएगा, वो लगा देंगे। अब 5 से गुणा करते हैं, 5 जीरो जो है 0, 5 चौके 20 का 0 बचेगा 2 और 5 दूनी 10, 2 12। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर क्रय मूल्य मिल गया है कितना? तो आप बताएंगे 1200 मिला है, ठीक है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक कुर्सी को 639 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने निकाला था लाभ, 20% का वहाँ लाभ हो रहा है, तो यहाँ 10% की हानि हो रही है। तो हानि 10% की है, तो 10 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 90%। तो यानी कि वस्तु को यानी कि कुर्सी को हम बेच रहे हैं 90% पर, ठीक है। तो क्योंकि हानि हो रही थी यहाँ पर, तो 90% बराबर हो जाएगा 639 के, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल पाएंगे। तो 639 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो 1% का मान निकल आया। कुर्सी का क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान, तो इंटू 100 कर देंगे। तो गुणे में जब 100 रख दिया तो इस तरीके से हम 100% का मान हम निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से हमने काट दिया, 9 कम 9, 9 सत्ते 63, 9 कम 9 ऊपर लग जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर बचा 71, नीचे इस साइड में बचा 10, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? हमें 710 यहाँ पर मिलेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपये में बेच दिया। 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए? इसमें देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा सावधानीपूर्वक देखिएगा। तो कितना मूल्य बढ़ाना चाहिए यह प्रश्न में पूछा गया है और बोला गया जंको ने एक वस्तु को बेचा 220 रुपये में, तो 12% की हानि हुई, यानी कि वो 88% पर बेचा गया होगा। यहाँ पर जो वस्तु रही है 100% की, जब हानि हुई है 12% की, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा है? 88%। तो 88% की वैल्यू कितनी है? 220 रुपया।
तो इस तरीके से लिख लेंगे 220। यहाँ से 1% का मान हम निकाल लेंगे, तो 220 को डिवाइड कर देंगे हम 88 से, तो 1% का मान हमारा निकल आया है। अब देखिए यहाँ पर हमें बोला गया 10% का लाभ लेना है। जब भी हम 10% का लाभ लेंगे तो 100% में 10% को जोड़ेंगे, यानी कि अब उसे हम बेचेंगे 110% पर। तो यहाँ 10% का लाभ है, ठीक है। तो लाभ को सदैव 100% में हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लिख के दिखा देते हैं। तो 100 हमारी मेन संख्या थी, 10 को जोड़ेंगे तो 110% पर बेचना पड़ेगा, तभी हमें 10% का लाभ मिल पाएगा। तो 110 से यहाँ पर सीधा सीधा हम गुणा कर देते हैं, तो सीधी वैल्यू आ जाएगी 110% पर बेचने पर हमें कितना अमाउंट मिलेगा। उसके बाद हमने कितना वैल्यू बढ़ाया वो निकाल लेंगे। तो इस तरीके से संख्या को हम यहाँ पर काट देंगे। पहले हमने 11 से काटा है, फिर हमने 4 से काट दिया। अब यहाँ पर इनका गुणा करेंगे। 5 25 का 5 हो जाएगा, बचेगा 2। 5 25 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 27, यानी 275 रुपये यहाँ पर सेलिंग प्राइस इसका आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस 110% का मान यहाँ पर दिया गया है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 10% लाभ लेने पर अब हम बेचेंगे 275 रुपये में। लेकिन एक्चुअल में बढ़ा कितना रुपया है ये पूछा गया। तो शुरुआत में कितना था 220, तो 220 यहाँ पर दिया गया है। अब हमने बढ़ाया कितना, यहाँ पर दोनों का अंतर निकालेंगे 220 और 275 का। तो यहाँ पर हमें अंतर मिल रहा है 55 का। तो 220 में 55 को जोड़ेंगे 275 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 55। तो 55 रुपये अगर हम बढ़ा देते हैं तो 10% का हमें लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर 55 रुपये, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा बना दिया, लेकिन ध्यानपूर्वक समझ लेना था इसे, और उसके बाद बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिया गया। मूर्ति ने 17% के लाभ पर जूते के जोड़े को 2223 रुपये में बेचा था। जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य बताइए। देखिए यहाँ 17% का लाभ लिया गया, यानी 117% बराबर हो जाएगा किसके, तो आप बताएंगे 2223 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 2223 के। तो 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 2223 को डिवाइड कर देंगे 117 से, तो ये 1% का मान निकल आया। पूछा गया इसमें क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य सदैव यहाँ पर 100% होता है, तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। अब हमारी वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। अब इसे हम आसानी से सॉल्व करते हैं। अब ये संख्या 3 से कट रही है, 3 3 9 हो जाएगा, और बचेगा 2, 3 9 हो जाएगा 27, 3 7 21 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 चौके यहाँ पर 12 हो जाएगा, और 3 एकम 3, ठीक है। तो इस तरीके से 3 से काट दिया। फिर से संख्या हमारी 3 से कट रही है, 3 एकम 3 लग जाएगा, 3 3 9 लग जाएगा, 3 दूना लग जाएगा 6, और यहाँ पर 3 चौके 12 और 3 7 21 लग जाएगा। और फिर से 13 से संख्या हमारी कट रही है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा संख्या को, 13 कम 13 लग जाएगा, और 13 कम यहाँ पर 13 लग जाएगा। तो 24 से जब 13 को हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर बचेगा कितना, 11 बच जाएगा, और आगे संख्या वहाँ पर बची थी 7, तो 117 गया, 13 9 117 होता है। तो ये 13 से पूरी संख्या कट रही है। 19 ऊपर है, 100 नीचे है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1900 मिल जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1900, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया। एक वस्तु को 390 रुपये के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 390 में जब बेचा जाता है तो 20% का लाभ, यानी 120% का मान दिया गया है। कितना दिया है 390 रुपया, ठीक है। लाभ होने में 100 में जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर 390 को डिवाइड कर देंगे 120 से, तो 1% का मान निकल आया। लेकिन क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा करिए। तो यहाँ पर 20 पंजे 100, 20 छक्का 120 लग जाएगा, 6 कम 6 लग जाएगा, 6 छाक 36, और 6 पंचे 30 लग जाएगा। 5 55 25 के 5 बचेगा 2, 5 छक्का 30 और 2 32 हो जाएगा, यानी 325 यहाँ पर इसका क्रय मूल्य होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया। एक मेज को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ प्राप्त होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, सभी के सभी PYQ क्वेश्चंस है। 10% का लाभ है, यानी 110% बराबर 330, 1% बराबर हो जाएगा 330 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 110 से, ठीक है। तो 1% का मान क्रय मूल्य, यानी 100 से गुणा करिए, 0 से 0 कटेगा, 11 कम 11, 11 3 33, और 3 गुणा यहाँ पर 100, यानी 300 आ गया हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिया गया। रघु ने 66 रुपये में खिलौने खरीदने के बाद इसे
15% लाभ पर बेच दिया। खिलौने का बिक्री मूल्य कितना था? देखिए 66 रुपये में खिलौने खरीदने के बाद 15% लाभ पर बेचा गया है, तो इस पर लिया गया है कितना लाभ? तो आप बताएंगे 15%, यानी 115% का मान अगर निकाल दें तो हमारा राइट आंसर निकल आएगा। तो 115 बटा कितना लिखेंगे यहाँ पर? 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर संख्या को हम काट देंगे। देखिए 5 से संख्या कट रही है, तो 5 दूना 10 लग जाएगा 0, और 5 दूना 10, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। अब ये संख्या 2 से कट रही, काट देंगे, 2 कम 2 1 0, 2 तियाँ 6 लग जाएगा, 2 तियाँ 6। अब 33 और 23 का यहाँ पर गुणा कर लेंगे हम। देखिए डायरेक्ट तो हमें गुणा आता नहीं, तो आप क्या करेंगे ना, छोटा छोटा गुणा कर सकते हैं इस तरीके से। तो 23 ऊपर लिखना, 33 को नीचे लिखें, चाहे इसे गुणा कर सकते हैं। 3 तिया 9, 3 दूना 6, और फिर से वही संख्या रिपीट हो जाएगी, तो 6 बचेगा, इधर 15 का 5, एक आएगा 7, यानी यहाँ पर 759 आ जाएगा। अब नीचे यहाँ पर संख्या बची थी कितनी? 10, ठीक है। तो 10 संख्या से हम इसे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 75 दशमलव कितना मिलेगा हमें? 9। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो इतनी संख्या मिल जाएगी। तो राइट आंसर हमारा निकल चुका है यहाँ पर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 75.90 लिखा है यहाँ पर, करेक्ट आंसर हमारा मैच कर चुका है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी निकल चुका है। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और उसे 12% लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? वस्तु को 1500 रुपये में खरीदा गया है और 12% लाभ पर बेचा जाना है। तो 1500 का हम 112% अगर निकाल दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितने पर हमें बेचना चाहिए? 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया है, तो यहाँ पर 15 और 112 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 15 दूनी होता 30, 30 का यहाँ पर 3 बचेगा, 15 का 15 3 18, 1 बचेगा, 15 का 15 1 16। तो यानी इस वस्तु को अगर हम 1680 रुपये में बेचें तो हमें यहाँ पर 12% का लाभ हो जाएगा। तो देखिए शुरुआत में जो डाटा हमने लिखा है तो बाय मिस्टेक लिख दिया था, थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी चाहते हैं। ये सेकेंड डाटा हमारा दिया गया है 1500 गुणे 112 बटे यहाँ पर 100, ये हमारा राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, एक वस्तु को 2340 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो यहाँ पर हानि हुई है तो 90% बराबर हो जाएगा 2340 रुपये के। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1% का मान आप निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से फिर से लिखना होगा जैसा कि क्वेश्चन बार बार हम सॉल्व कर रहे हैं। 2340 बटा हो जाएगा कितना यहाँ पर 90, तो 1% का मान निकला है। लेकिन बोला गया 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए लाभ जब भी लेंगे तो 100% में जोड़ करके हम वैल्यू उसकी निकालेंगे। तो यानी कि अब उसे हम बेचेंगे 115% पर, तो सीधा सीधा यहाँ पर गुणा कर देते हैं हम 115 से। जब हम 115 से गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पर 15% का इसमें लाभ मिल जाएगा। तो सीधा सीधा हम निकालेंगे, क्योंकि 1% का मान पहले से निकला था, हम डायरेक्ट 115 का मान निकाल दें, यही प्रश्न में पूछा गया है। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, तो इस तरीके से काट दिया। 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 3 अठे 24 हो जाएगा। फिर से 3 से कटेगी, 3 एकम 3, और 3 से यहाँ पर काट सकते हैं 78 को हम काट सकते हैं, तो 78 को काट देंगे, 115 को नहीं काटेंगे। 3 दूना 6, 3 छक 18। तो यहाँ पर 115 को गुणा करेंगे 26 से, सीधा सीधा हमारा आंसर आए 56 30 का 0 बचेगा 3, 6 कम 6 3 9, और 6 कम 6 हो जाएगा। तो 5 10 का 0 बचेगा 1, 2 कम 2 1 3 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा। यहाँ पर अब सीधा जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 2, 2990 रुपये पर बेचने पर 15% का लाभ हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो क्या क्रय मूल्य बोला गया, क्रय मूल्य यानी कि सीपी, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, और एसपी का 92%, तो प्रतिशत साइन हटा करके हम नीचे 100 लिख देते हैं डायरेक्ट। ये वैल्यू आपस में होती हैं बराबर। यहाँ पर इस तरीके से स्टेटमेंट दिया जाता है। तो प्रतिशत लाभ हमें है निकालना, तो सीपी अपॉन लिख सकते हैं एसपी, क्योंकि एसपी हमारा उस साइड में है गुणे में, ठीक है। जब गुणे में तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो 92 बटा कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लिया। तो यहाँ प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो क्रय मूल्य देखिए 92 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 100, ठीक है। फ़ायदा कितने का हुआ है यहाँ पर है, तो दोनों का अंतर देखेंगे +8 हुआ है, तो प्रॉफिट कितने का है +8 का है। तो यहाँ पर हम वही प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। 8 का हुआ किस पर हुआ, सीपी पर, सीपी हमारा 92 है, गुणे में कितना रहेगा 100 रहेगा। इस तरीके से अब संख्या को हम यहाँ पर आसानी से काट सकते हैं। तो संख्या हमारी 4 से कट रही, काट देंगे, ठीक है। तो 4 दूना 8 होता है, 4 दूनी 8, और 4 तियाँ 12। तो यहाँ पर 2 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना हमें मिल जाएगा 200 मिल जाएगा यहाँ पर,
200 को डिवाइड कर देंगे हम 23 से, और दशमलव में आंसर दिया गया तो पूरी संख्या तो कट नहीं रही है, तो 23 अट्ठे अगर करें तो 184 हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये 8 बार में जा रहा है, तो राइट आंसर तो हमें दिख गया है यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब 23 गुणे 8 अगर करेंगे तो आपको 184 मिलेगा। कैसे? 8 या 24 के 4 बचेगा 2, 8 दूनी 16, 2 18। ठीक है, तो 200 से नीचे है तो ये 8 बार में लग रही है, तो ऑप्शन में देखेंगे एक ही संख्या में हमें 8 मिल रहा है, यहाँ पर ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो हमारा तो राइट आंसर निकला है इस तरीके से। अगर डेसिमल लेके आगे दशमलव लगा करके आगे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर 7 0 आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमें ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं करना है। तो जहाँ से हमें मिल गया आंसर वहाँ से हम मैच करा लेंगे, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हमने इस वीडियो में 10% सॉल्व किए हैं, और जैसा कि हमने वादा किया था इसमें टोटल हम 25% प्रॉफिट एंड लॉस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देंगे। तो अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 2 या पार्ट 3 कह सकते हैं उसे, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे पूरे के पूरे 15%। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।